वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग आज फूड एडल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। खाद्य पदार्थों में मिलावट। आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ये देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक चीज़ों में मिलावट बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो खाने से लेकर पहनने तक की चीज़ें हों, हर चीज़ में मिलावट की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए और सब्स्टिट्यूट के रूप में दुकानदार इसका यूज़ कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि एडल्ट्रेशन क्या होता है और इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। वह पदार्थ जो भोजन में मिश्रित किए जाने पर उसकी गुणवत्ता कम कर देता है, उसे हम फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं। यानी जो शुद्ध फूड होता है उसमें हम कोई अनवांटेड चीज़ मिक्स कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? हानिकारक पदार्थ कहेंगे। और ये जब हमारे शुद्ध पदार्थ में मिल जाता है तो क्या हो जाता है? ये फूड को इफ़ेक्ट पहुंचाता है। इसे हम फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं। इसे खाद्य पदार्थों में मिलावट कहा जाता है, या फिर फूड में न खाने योग्य पदार्थ और निम्न गुणवत्ता वाला फूड पदार्थ को मिलाना फूड मिलावट कहलाता है। फूड मिलावट पदार्थ निषेध अधिनियम बनाया गया था, जो 1994 में बनाया गया था। ये खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम था, जो मिलावट थी उसके खिलाफ ये बनाया गया था कानून। इसका कारण क्या हो सकता है? फूड में मिलावट का अधिक लाभ कमाने के लिए दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट पाने के लिए क्या करते हैं? चीज़ों में मिश्रित कर देते हैं अनवांटेड चीज़। जैसे कि दाल में खेसारी दाल को मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है? उसका वज़न बढ़ जाता है और उनका मात्रा भी बढ़ जाती है दाल की। और जैसे कि काली मिर्च है, उसमें पपीते के बीज को मिक्स कर देते हैं। इससे क्या हो गया? पदार्थ की क्वालिटी तो कम हो गई, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई, मात्रा उसकी बढ़ गई है, गुणवत्ता उसकी कम हो गई है। मटेरियल के वज़न बढ़ाना, जैसे वज़न बढ़ाने के लिए मिट्टी कंकड़ अनाजों में मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे अगर उसकी माप तौल की जाती है तो भार उसका अधिक हो जाए। खाद्य उत्पाद की पूर्ति हेतु खाद्य उत्पाद, जैसे कि मार्केट में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग हो जाती है, जैसे कि अभी जैसे प्याज महंगी हो गई है तो इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जैसे कि दाल महंगी हो गई है और मार्केट में दाल कम पड़ रही है, तो क्या करेंगे ये लोग? उसमें मिलावट करके उसकी पूर्ति कर देंगे कि जनता की जो मांग है उसको पूरी कर दी जाए। विकल्प के रूप में जैसे कि आप चने की दाल लेने गए हैं, नहीं है तो क्या कहेंगे कि ये नहीं है तो लाइए आप जो है मूंग की दाल ले लीजिए। लेकिन मूंग की दाल में भी क्या है? मिलावट है। तो ये क्या हो गए? इसके कारण हो गए। अब इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इसका एडल्ट्रेशन का हमारी बॉडी पे? डायरिया जैसे डिजीज़ हमें उत्पन्न हो जाती है। जी मिचलाना, जिसे आपने देखा हो कभी कि जो शुद्ध मस्टर्ड ऑयल होता है, जो सरसों का तेल होता है, उसमें अर्जिमोन का तेल मिक्स कर दिया जाता है, जिसके कारण खाने के बाद क्या होता है? उसमें जी मिचलाता है और स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, और किसी किसी को एलर्जी हो जाती है किसी खाद्य पदार्थ के मिश्रण से। मधुमेह होने के भी चांस होते हैं इसमें। हृदय वाहिनी रोग, इस प्रकार की मिलावट से क्या होता है? हृदय रोग हो जाता है। जैसे कि शुद्ध घी है, उसमें डालडा घी को मिक्स कर दिया गया। डालडा घी जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और उसे हम अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मिला देंगे तो क्या होगा? वो हृदय के लिए हानिकारक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मूँगफली का तेल है, उसमें वनस्पति घी को मिक्स कर दिया गया है, उसकी क्वालिटी कम करके उसकी क्वांटिटी मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा? ये हमारे हृदय पे डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा और हृदय वाहिनी रोग हो सकता है इससे। मिलावट से कैसे बचें? इससे बचने का तरीका क्या है? गहरे रंग की सामग्री के सेवन से बचें। जैसे कि आप मार्केट में गए हैं अनाज को ख़रीदने के लिए, आपने देखा होगा आजकल पॉलिश किए हुए अनाज मिल रहे हैं। चावल देखिए कितना बढ़िया चमचमाता हुआ दिखता रहता है, और दाल देखिए अपेक्षा से कहीं अधिक येलो कलर दिखती रहती है। वो क्या है? वो कलर मिक्स किया जाता है, तो वो डार्क। अगर वहीं पे ओरिजिनल दाल रखी है और उसके बगल में भी जो कलर की हुई दाल रखी है, तो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो जो डार्क कलर है उसको ख़रीदने से बचे। उसे ख़रीदने से पहले उसे जानें कि क्या ये सही है, उसे हाथों से रगड़ के देखें। कलर छूटेगा तो वो क्या है? उसमें कलर मिश्रित किया गया है। प्रॉपरली सभी अनाजों को साफ़ करके भंडारित करें। जो भी अनाज आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं उसे अच्छे से साफ़ कर लें। उसमें कंकड़ भूसी जो है उसे बाहर निकाल लें, क्योंकि वो ज़्यादा माप तौल के भार को बढ़ाने के लिए उसमें कंकड़ मिक्स कर देते हैं। फलों और सब्जियों को बहते पानी से धोएं। अब आप लोग देखते होंगे कि
आजकल मार्केट में बहुत, जैसे कि एकदम लाल टमाटर आता है, हाँ, वो क्या होता है कि इसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो एकदम देखने में आपको एकदम लाल लगेगा। और लौकी है उस बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जा रही है। क्या है, ये सब इंजेक्शन है या फिर ये खाद्य टेक्निक जो अपनाई गई है उसके द्वारा ये प्रक्रियाएं की जा रही है। इसलिए फलों और सब्जियों को ला के घर पे रनिंग वाटर में धोना चाहिए अच्छे से। चेक द सील पैक। कोई भी डिब्बा पैक सामग्री हम खरीद रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसमें उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है, उसमें उसका मूल्य, एक्सपायरी डेट और क्या क्या प्रोडक्ट इसमें मिला हुआ है उसे देखना चाहिए। अगर वो एक्सपायर है तो हमें उसे रिटर्न कर देना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। किसी भी सामग्री की एक लिमिटेशन होती है, एक सेल्फ़ लाइफ होती है। अगर वो सेल्फ़ लाइफ क्रॉस कर चुका है तो उसे हमें अवॉइड करना है, उसे हमें नहीं ख़रीदना है। तो हम क्या करेंगे, इससे बचेंगे कि हम कोई भी डिब्बाबंद सामग्री ले रहे हैं तो उसमें हम पढ़ लेंगे कि ये कब निर्मित किया गया था और कब इसकी एक्सपायरी डेट है। कुछ एडल्ट्रेशन के उदाहरण हैं, देखिए। सरसों के तेल में अर्जिमोन के तेल को मिक्स कर दिया जाता है और मूंगफली के तेल में खनिज तेल मिला दिया जाता है। दूध में अक्सर देखते हैं पानी मिला के दूध वाले देते हैं। खोया में मैदा को मिक्स कर देते हैं जिससे एडल्ट्रेशन हो जाता है। दालों में जो केसारी दाल होती है और पत्थर होता है उसे मिक्स कर देते हैं। हल्दी में पीली मिट्टी मिला देते हैं। लाल मिर्च पाउडर में ये लोग क्या करते हैं, ईंट का चूरा मिक्स कर देते हैं। धनिया पाउडर में आटे का चोकर मिक्स कर देते हैं। काली मिर्च, इसमें पपीते के बीज को सुखा के मिक्स करके मिला दिया जाता है। हींग में गोंद जो होती है उसे मिला दिया जाता है। दालचीनी में कैसिया की छाल मिला दी जाती है। केसर में जूट के रेशे को मिक्स कर दिया जाता है। गेहूं का आटा में घुन लगा हुआ आटा को मिक्स कर देते हैं और चाय पत्ती में लकड़ी का बुरादा मिक्स कर देते हैं, या फिर छानी हुई चाय पत्ती को वापस से सुखा के फिर से मिला दिया जाता है। कॉफ़ी में भुनी हुई इमली का बीज, खजूर के बीज को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ये आपका हो गया कुछ कॉमन प्रोडक्ट और जिसमें क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है जिससे एडल्ट्रेशन हो जाता है, ये आप लोगों ने देखा। अब मिलावट की पहचान हम कैसे करेंगे। फिज़िकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट, दो तरीके के टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इसमें मिलावट है कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक टेस्ट जो होता है, जैसे कि बाई ऑब्जर्विंग, हम किसी चीज़ को देख के पहचान सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, बहुत डार्क कलर की दाल रखी हुई है और हल्के कलर की दाल रखी हुई है तो हम देख के पहचान लेंगे। बाई माइक्रोस्कोप, कुछ चीज़ें हम माइक्रोस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। टू डिज़ोल्व इन वाटर में डिज़ोल्व करके हम पहचान सकते हैं। जैसे चीनी में अगर कंकड़ वगैरह मिला हुआ है तो हम उसे अगर घोलेंगे तो क्या होगा, उसमें नीचे बैठ जाएगा। जैसे मिर्च पाउडर का एग्जांपल लीजिए, अगर उसमें पानी में उसे घोलेंगे तो जो ईंट का पाउडर है वो नीचे जम जाता है। बाई टेस्ट, कोई चीज़ खाने के बाद पता चल जाता है। डालडा घी अगर घी में मिक्स कर दिया जाए शुद्ध घी में तो क्या होगा, उसमें टेस्ट अलग हो जाता है। बाई टच, किसी भी चीज़ को स्पर्श करके पता कर सकते हैं। बाई मैग्नेटिक, चुंबक के द्वारा, जैसे कि लोहा वगैरह मिला दिया जाता है, कभी कभी कहीं मिक्स हो जाता है तो हम मैग्नेट के द्वारा भी देख सकते हैं। अब केमिकल टेस्ट क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक प्रकार का एसिड होता है जो दाल में पीला रंग, घी, वनस्पति गुड़ में जो पीला रंग, मिर्च में मिलावट, ये जो कलर होता है उसकी पहचान करता है। जो कलर की मिलावट कर दी जाती है सामग्री में, उसकी पहचान हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट के द्वारा हम करते हैं। फिर है नाइट्रिक एसिड, इसका आर्गेमोन ऑयल में मस्टर्ड ऑयल, जो स्टार्च होता है, तेल स्टार्च होता है, ये उसमें मिलावट को पकड़ता है, उसकी मिलावट को पहचान करता है। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल में कुछ मिला हुआ है या फिर बटर में कुछ मिला दिया गया या फिर मिल्क में स्टार्च मिला गया, जो स्टार्च को मिक्स कर देते हैं शुद्ध सामग्री में, उसकी पहचान के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं हम लोग। अब है कार्बोटेट्रा क्लोराइड, ये बालू, कंकड़, रेत, पत्थर, इसकी पहचान करता है। अब ईथर टेस्ट ऑफ रेंसिडिटी, कोकोनट ऑयल में क्या होता है, कस्टर्ड ऑयल मिला दिया जाता है। तो ये जो कस्टर्ड अरंडी का तेल, जिसे हम गांव में रेड़ी का तेल कहते हैं, उसे कोकोनट ऑयल में मिला दिया जाता है। तो हम इसे ईथर की पहचान से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये आपका एडल्ट्रेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड MCQ को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और रिवाइज़ कर लीजिएगा, और इससे संबंधित
और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग वेट करिए, हम MCQ लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।